तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप हनीमून मनाने जाना चाहते हैं या फिर आपको घूमने का काफ़ी शौकीन है या फिर आप किसी एजुकेशनल टूर यानी कि शैक्षणिक यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको संपूर्ण भारत की यात्राओं में से 48 मुख्य शहरों के नाम बताने जा रहा हूं जो आपको रोमांचित कर देंगे। तो आइए जानते हैं इनके नाम। सबसे पहला स्थान आता है हमारा कश्मीर। क्या आपको मालूम है कि कश्मीर को पूरे धरती का स्वर्ग कहा जाता है? यह कश्मीर इतना रोचक है। यह पहला स्थान है जिसे आप हनीमून के लिए ट्राई कर सकते हैं। दूसरे हमारा जगह का नाम है पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसे शहीदों की पुण्य भूमि भी कही जाती है पोर्ट ब्लेयर को। हमारा तीसरा स्थान है पांडिचेरी। पांडिचेरी को दो संस्कृतियों का संगम स्थल कहा जाता है। हमारा चौथा स्थान है जिसे गोवा के नाम से जाना जाता है। गोवा जो भारत की सबसे छोटा राज्य है और इसे सर्वोत्तम सागर तटों का प्रदेश भी कहा जाता है। हमारा पांचवा शहर है नैनीताल। जी हाँ, इसे काफ़ी फिल्मों में शूटिंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है नैनीताल को, और इसे तालों में महाताल कहा जाता है। यह पांचवा सबसे खूबसूरत स्थान है। हमारा छठा सबसे खूबसूरत स्थान है ऊटी। क्या आपको मालूम है कि ऊटी को सुंदर पर्वतों का स्थल कहा जाता है और यहाँ पे आपको इतनी सुंदर वादियाँ मिलेंगी कि आपका दिल रोमांचित हो उठेगा। हमारा सातवां स्थान का नाम है वृंदावन गार्डन, जो कि वृंदावन गार्डन आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसे पृथ्वी का नंदन कानन भी कहा जाता है। हमारा आठवां स्थान है जिसे माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। माउंट आबू जिसे गीत गाते पत्थरों का शहर कहा जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि पत्थर भी गीत गाते हैं। हमारा नौवां स्थान का नाम है अजमेर। अजमेर जो कि राजस्थान में है और इसे सांप्रदायिक सद्भाव का संगम स्थल कहा जाता है। और तो और पूरे के पूरे आपका जयपुर, अजमेर, ये सारे गुलाबी शहर के नाम से विख्यात हैं। हमारा 10वां शहर का नाम है कन्याकुमारी। जी हाँ, कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसे प्राकृतिक सुषमा की क्यारी कहा जाता है। यह भारत का 10वां सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। 11 सबसे खूबसूरत स्थान का नाम है ऋषिकेश, जिसे न्यारा है और यह तीर्थों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह उत्तराखंड में स्थित है। 12वां शहर का नाम है लखनऊ। लखनऊ, आपको मालूम है कि लखनऊ शहर जो है हम पर फिदा है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। हमारा 13वां शहर का नाम है कोवलम। कोवलम आप गए होंगे, शायद नहीं गए हैं तो बता दूं कि यह तमिलनाडु में स्थित है और भारत का सुंदरतम समुद्र तटों में से एक है। हमारा 14वां शहर का नाम है जिसे खजुराहो का नाम से जाना जाता है। खजुराहो का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ के पत्थर बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है। हमारा 15वां शहर का नाम है मांडू। मांडू एक प्रेम स्थली की याद के रूप में मनाया जाता है और इसे कहा जाता है। हमारा 16वां शहर जिसे आपने नाम सुना होगा मसूरी। यह आईएएस का ट्रेनिंग स्थल भी होता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा सर्विस भी माना जाता है और पहाड़ों की रानी के नाम से यह विख्यात है मसूरी। यह उत्तराखंड में स्थित है। 17वां शहर का नाम है महाबलीपुरम, जो कि समुद्र तट में काफ़ी फेमस मंदिर है और यहाँ पत्थर भी गीत गाते हैं, ऐसा कहा जाता है। 18वां सबसे बड़ा शहर का नाम है भेड़ा घाट। भेड़ा घाट इसे संगमरमरी चट्टानों के बीच जलप्रपात का शहर कहा जाता है। 19वां सबसे बड़ा शहर है मुंबई, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र की राजधानी के रूप में जाना जाता है। भारत का प्रमुख पर्यटन केंद्र टूरिज्म एरिया में इसकी गिनती की जाती है मुंबई की। 20वां सबसे बड़ा शहर है दिल्ली, जिसे सब शहरों से न्यारी कहा जाता है और यह भारत की राजधानी के रूप में विख्यात है। हमारा 21वां सबसे बड़ा शहर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो कि ओडिशा की राजधानी है और ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगर भी है। हमारा 22वां सबसे बड़ा शहर का नाम है जो आप पिकनिक के लिए यूज कर सकते हैं, इसका नाम है पुरी। पुरी देश की विख्यात तीर्थ स्थली पुरी। 23वां सबसे बड़ा शहर है कोणार्क, जो सूर्य मंदिर स्थित है बस यही कोणार्क में। 24वां सबसे बड़ा शहर है कुल्लू। यह देवस्थली का लल्लू कहा जाता है। 25वां सबसे बड़ा शहर का नाम है बर्फीली सुंदर वादियों की रानी मनाली को।
मनाली, आपने देखे होंगे पहाड़ों की मनाली, खूबसूरत है, वादियों से भरी भरी। हमारा 26वां शहर का नाम है उदयपुर, जो कि झीलों उद्यानों का नगर भी कहा जाता है। हमारा 27वां शहर का नाम है प्रयागराज, जो तीर्थ स्थलों का राज कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। हमारा 28वां शहरों के नाम के बाद आता है 29वें में दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो कि असम में स्थित है, और गैंगटॉक, असम, दार्जिलिंग, ये सभी पहाड़ों और फूलों की वादियों से भरे भरे हैं। हसीन वादियों में अनुपम सौंदर्य का संगम आपको दार्जिलिंग में देखने को मिलता है। हमारा 30वां सबसे खूबसूरत शहर है कोलकाता, जो कि आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी है और हमारी भारत की पुरानी राजधानी भी है। इसे नगरों में महानगर कहा जाता है। हमारा 31वां सबसे बड़ा शहर है जोधपुर, दर्शनीय ऐतिहासिक स्थल नगर के रूप में यह जाना जाता है। 32वां सबसे बड़ा शहर का नाम है सिक्किम, जो कि दार्जिलिंग के समीप ही है। हमारा 33वां सबसे बड़ा शहर है हैदराबाद। अब मैं जल्दी से बता दूं सभी के नाम, ठीक ना। तो 34वें स्थान पे आता है हमारा बेंगलोर, जो कि कर्नाटक की राजधानी है और चंदन और उद्यानों का सिरमौर कहा जाता है। 35वां सबसे बड़ा शहर है शिमला, जिसे पहाड़ों की सुंदर माला के नाम से जाना जाता है। 36वां सबसे बड़ा शहर है मैसूर, खूबसूरत शहर के नाम में से एक है। 37वां सबसे बड़ा शहर है पाटलिपुत्र पटना, और 38वां शहर चेन्नई। 39 राजगीर, जो कि बिहार में है। और 40वां शहर जो है हमारा चिदम्बरम, यहाँ नटराज विराजते हैं, नटराज की मूर्ति स्थित है। 41वां सबसे बड़ा शहर है जयपुर, जो कि आपका राजस्थान की राजधानी भी है और भारत का पेरिस कहा जाता है। 42वां सबसे बड़ा शहर है वाराणसी, जो घाटों की नगरी कहा जाता है। 33वां जो 43 नंबर पे आता है, 33वां सबसे बड़ा शहर, इसे एलिफेंटा की गुफाओं के अंतर्गत रखा गया है। 44वां सबसे बड़ा घूमने का एरिया माना जाता है रानीखेत को, और यह प्राकृतिक सुंदरताओं का आकर्षण केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। 45वां सबसे बड़ा शहर है उज्जैन, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और महाकवि कालिदास की नगरी भी कही जाती है, कि कालिदास का स्थान यहीं पे था। 46वां सबसे बड़ा शहर है फतेहपुर सिकरी, आपने नाम सुना होगा। और 47वां जो शहर है यह गौतम बुद्ध का स्थान है बोध गया, आपने नाम सुना होगा और खूब सुना होगा। गौतम बुद्ध की स्थापना साधन स्थल ही है यह। 48वां जो सबसे अंतिम शहर है, और यह शहरों में अद्भुत है, लद्दाख लेह। लद्दाख लेह में दो ही जिले हैं, एक लद्दाख और एक लेह। ये दोनों ही स्थल एकदम सुंदर हैं, खूबसूरत वादियों से, पहाड़ों से आपको देखने को मिलेंगे। रंग बिरंग के पत्थर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो इन स्थानों को जरूर घूमिएगा। आज मैंने आपको एक पुस्तक के माध्यम से चलो भारत की सैर करें, इस पुस्तक जो है यह बुक नारायण भक्त के द्वारा लिखी गई, इस पुस्तक के माध्यम से 48 बड़े शहरों के नाम बताया है, जो आप पिकनिक, घूमने फिरने, आपने जितने भी जो भी घूमने की इच्छा है, इन सभी चीज़ों के अंतर्गत आ जाएगा। तो आई होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं, तो सब्सक्राइब करते जाइएगा अगर पहली बार आए तो। अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ।